एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेनी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस साइकिल। सबसे पहले तो इट ऑकर इन दी प्राइमेट्स, मतलब जैसे कि किसमें, ह्यूमन में हो गया या फिर क्या एप्स में हो गया, सच काइंड ऑफ एनिमल्स। इनमें क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये क्या रहती है, जनरली 28 to 29 डेज़ की साइकिल होती है, जो इसके बाद फिर वापस से वही साइकिल क्रिएट होती है। नाउ ये साइकिल को 4 फेजेस में ब्रेक किया गया है टू अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड दी मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। सेकेंड इज कॉल्ड दी फॉलिकुलर, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव phase. Third is called the ovulatory and the fourth one is called the secretory phase, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं luteal phase। ठीक है, क्या क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओवुलेटरी एंड ल्यूटियल फेज। चलो देखते हैं, इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में एक तरफ तो मैंने सारे डेज बताए हैं, 1, 3, 5 मतलब 29 तक डेज बताए हैं, और दूसरी तरफ मैंने क्या बताया है, यूट्रस का कंडीशन क्या रहता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है। अगर आपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है तो मैंने इसमें बताया था यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है। बाहर से बात करते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। एंड आई टोल्ड यू कि एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या बता रही हूँ, एंडोमेट्रियम की स्ट्रक्चर मतलब उसका पोजीशन बता रही हूँ। देन ओवरीज से जो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, दोज आर नेम्ड एज दी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, दिस हार्मोन इज दी एस्ट्रोजन एंड दिस इज दी प्रोजेस्ट्रोजन। ओके, उसके बाद हम ओवरीज के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी से हार्मोन जो रिलीज होते हैं। वन इज दी FSH हार्मोन एंड अनदर इज दी LH हार्मोन। ये 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। चलो देखते हैं सबका क्या कनेक्शन होता है, बहुत ईजिली उसको समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिक होते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इस फेज में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। दिस फेज अराउंड फ्रॉम 3 to 5 डेज़ की, कितनी रहती है, 3 to 5 डेज़ की फेज रहती है, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक डाउन हो रही है, इट इज़ गेटिंग रप्चर्ड। क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम इट इज़ गेटिंग ब्रेक डाउन। ओके, और ये कंडीशन होती कब है, जब क्या होगा, कोई स्पर्म की एंट्री नहीं होगी और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नाउ इट विल गो, मतलब उस वक्त क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या होता है, हर बार हर साइकिल में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है टू कंसीव दी और टू हैव दी फर्टिलाइज ओवम। वो ये अपने आप को सोच के प्रिपेयर करता है कि हो सकता है ओवम का फर्टिलाइजेशन हो, सो आई शुड बी रेडी टू इम्प्लांट इट और कंसीव दिस। ओके, तो इसलिए वो अपनी वॉल को हर साइकिल में वापस सिंथेसाइज करता है। बट एट द एंड ऑफ द साइकिल जब ओवम का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अब उसको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करके निकल जाना है, किसको, एंडोमेट्रियम वॉल को, ताकि फिर एक नया साइकिल जब स्टार्ट होगा फिर वापस से वो एंडोमेट्रियम बनेगी और फिर वापस से वो वेट करेगा कि फर्टिलाइज ओवम उसके पास आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन हो गई है बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये एंडोमेट्रियम वॉल के साथ ही, इस ब्रेक डाउन के छोटे छोटे पार्टिकल के साथ ही अनफर्टिलाइज ओवम भी क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। दे बोथ गेट रिलीज ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल देखो ब्रेक डाउन हो गई, बहुत छोटा सा नीचे दिखाया है मैंने 5th डे तक, और इसी के साथ ही अनफर्टिलाइज ओवा जो है वो भी रिलीज हो गया। चलो यहाँ पे अब रिलीज होने के बाद अब नेक्स्ट फेज आ गई, दैट इज दी फॉलिकुलर फेज। क्या देख सकते हो यहाँ पे, फॉलिकुलर फेज, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, जब मेंस्ट्रुअल फेज में देखोगे हर हार्मोन का लेवल कम ही है, एस्ट्रोजन भी कम है, प्रोजेस्ट्रोजन भी कम है, FSH LH कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बट जैसे ही फॉलिकुलर फेज आती है, एस्ट्रोजन
FSH एंड LH, इन सब का लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है। प्रोजेस्ट्रोजन का नहीं होता है, ये तीनों हार्मोन का लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है। किसमें? फॉलिकुलर फेज। क्या होगा? LH, FSH एंड एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगेगा इनका लेवल, ठीक है। इसी के साथ ही अब वापस से देखो एंडोमेट्रियल वॉल वापस से बननी शुरू होगी। सो एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स फॉर्मिंग अगेन, ठीक है। और इसी के साथ ही क्या होगा, जो ये फॉलिकल्स होती हैं ओवरी के अंदर, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। एज यू नो FSH का लेवल बढ़ेगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल्स डेवलपमेंट। क्या क्या? जैसे शुरू में फॉलिकल है प्राइमरी, फिर इससे बन जाएगी सेकेंडरी, फिर ये बन जाएगी टर्शरी, एंड एट लास्ट क्या बन जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज द मैच्योर्ड फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस फेज में? बेसिकली ये हार्मोन के लेवल बढ़ रहे हैं, एंडोमेट्रियल वॉल अगेन सिंथेसाइज होनी शुरू हो रही है, एंड फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस फेज इज टिल फ्रॉम द 6 टू टिल द 13 डेज, जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के बनते ही अब क्या होगा, यहाँ से ओवम को रिलीज होना है, तो अब क्या होगा? थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द ओवुलेटरी फेज, जिसमें क्या देख रहे हो, ये ओवुलेटरी फेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LH, FSH एज वेल एज एस्ट्रोजन सबका लेवल बहुत बढ़ गया। LH, FSH एंड एस्ट्रोजन सब क्या पहुँच गए? पीक पे पहुँच गए। एंड ड्यू टू द LH पीक it caused the release of ovum from the Graafian follicle. ओके अब ये क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा और यहाँ से ओवम को रिलीज करेगा, ओवम। ओके समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द LH हार्मोन का इतना लेवल बढ़ गया कि ओवम यहाँ से रप्चर होके निकल रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओवुलेशन, and that's why this phase is called the ovulatory phase. ये कौन से डे पे होता है? It is takes place on the 14th day. ये याद रखना 14th day बहुत बार पूछा जाता है। On which day ovulation occur? On the 14th day ovulation occur, and because of this LH, this all occur. This is called LH surge. This also very much important. Two things. LH surge क्या होता है? Because of the peak of LH ovulation occur, that is called LH surge, and 14th day पे ही ovulation हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अब ओवा रिलीज हुआ और रिलीज होके अब ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचेगा और करते 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 ये कहाँ आ जाएगा? यूट्रस तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओवा रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट फेज, दैट इज द ल्यूटियल फेज। दैट इज द ल्यूटियल फेज, फोर्थ फेज। इस फेज में क्या हो रहा है? देखो एंडोमेट्रियम अच्छे से बन चुकी है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है इस फेज में, ये कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या है? टू सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टोजन। तो अब आप देखोगे इस वाले में ही ये देखो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है। अब इस वाली फेज में प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। जब प्रोजेस्ट्रोजन इससे सिक्रेट होना शुरू करेगा, जब इसका टाइटर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेगा? एट लास्ट नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट करेगा और बोलेगा हाइपोथैलेमस को, नाउ स्टॉप सिक्रेटिंग दी एनी मोर प्रोजेस्ट्रोजन। तो ऊपर से सिग्नलिंग जब सारी बंद होगी तो क्या LH और FSH का सिक्रेशन भी स्टॉप हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर प्रोजेस्ट्रोजन ज़्यादा है तो LH, FSH ये सब क्या है? बहुत कम है, डाउन हो गया, इनका सिंथेसिस बंद हो गया। जब इनका सिंथेसिस बंद होगा तो एट लास्ट क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्रोजेस्ट्रोजन्स का भी सिक्रेशन कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे इसका सिक्रेशन कम हुआ
एक्चुअली हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंडोमेट्रियल जो वॉल है उसको सस्टेन करने के लिए, मतलब ये हार्मोन ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए। प्रेगनेंसी तभी होगी जब ये हार्मोन अवेलेबल होगा। तो एक तरह से यूट्रस सारे एनवायरनमेंट क्रिएट करके रख रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी बना के रख रहा है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करके रख रहा है। इट इज़ एज्यूमिंग कि ओवम जो आ रहा है वो फर्टिलाइज आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही वहाँ पे ओवम नहीं आया या आया भी तो फर्टिलाइज नहीं आया, और प्रोजेस्ट्रोजन का जब इतना अमाउंट बढ़ गया तो वापस उसका अमाउंट डाउन होना शुरू हो गया है। डाउन होना शुरू होगा तो क्या होगा, इस एंडोमेट्रियम वॉल में अगेन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगे। इतनी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एंडोमेट्रियम क्या होगी, वापस रप्चर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और रिलीज होगी। एंड देन यहाँ से फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। सपोज ओवम यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, सपोज ये ओवम जो है इस पे स्पर्म आया और फर्टिलाइज हो गया, तो क्या होगा, ये लेवल तो कम हुआ प्रोजेस्ट्रोजन का, यू कैन से ना कि प्रोजेस्ट्रोजन का तो मैम लेवल कम हो गया। अब प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होगी, जब ओवम आ जाता है यूट्रस में, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन। क्वेश्चन आ सकता है, प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, आंसर शुड बी प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। समझ में आ रही है साइकिल। तो ये वापस रप्चर हो गया और ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर और डीजनरेट हो जाता है एंड मेक दी कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस एल्बिकेंस क्या सीक्रेट करता है, रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, या फिर छोड़ो इसको, सिर्फ इतना याद रखो, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है और अनफर्टिलाइज ओवम भी इसके साथ ही रिलीज होता है, विच हैपन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वापस से यहाँ से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। समझ में आई मेरी बात। दिस साइकिल इज नोन एज द ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। ओके, सो आई होप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हुआ होगा। अगर ओवरऑल मैं एक बात करूँ वापस से, क्या होगा, यहाँ पे फॉलिकल्स बननी शुरू हो रही है नई साइकिल के लिए। यहाँ मेंस्ट्रुअल हो रहा है, ब्लीडिंग फेज हो रही है, फॉलिकुलर फेज से वापस फॉलिकल्स बननी शुरू हो रही है, हार्मोन सारे LH, FSH एंड द एस्ट्रोजन हार्मोन सबका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक पीक आएगा जहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल से एग रिलीज होगा, दिस इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन हो गया, ओवर रिलीज हो गया, रिमेनिंग पोर्शन कॉर्पस ल्यूटियम जो क्या बनाएगा, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। बट क्या हुआ, स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, इस लेवल का, इसका लेवल जैसे ही प्रोजेस्ट्रोजन का कम होगा, एंडोमेट्रियम वॉल में बहुत कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे एंड ये रप्चर हो जाएगी, इसी के साथ ही अनफर्टिलाइज ओवम भी रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज होल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, फिर भी आपको अगर इसमें डाउट आता है, प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स मतलब उसी के थ्रू ही मैं पता कर सकती हूँ कि आपको क्वेरीज आ रही है या नहीं आ रही है, या आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। प्लीज़ डू इंटरैक्ट विद मी लॉट्स, जितना कर सकते हो उतना इंटरैक्ट करो, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड या आई विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, so if you really understood this one, please hit the like button. Thank you so much for watching this video.